मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। अब तक आपने पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। आज हम पढ़ेंगे कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है? कायरल कार्बन का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट वैलेंसीज के साथ जुड़ा हो या डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ा हो। तो हम लिख दें द कार्बन attached with 4 different groups, मतलब एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ा हो वो कहलाता है आपके कायरल कार्बन। इज नॉन एज कायरल कार्बन। क्लियर? और इस कायरल कार्बन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कार्बन के ऊपर एस्ट्रिक लगाते हैं, मतलब स्टार लगाकर यूज करते हैं। तो कायरल कार्बन का मीन क्या समझे आप? सिंपल सा मीन समझे, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ी हो वो कहलाता है आपके कायरल कार्बन। क्या बोला मैंने? एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ी हो उसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे आपने यहाँ पे लिया CFCl Br और I, ये ले लिया। तो इसमें यहाँ पर जो ये कार्बन है ये वाला, इस कार्बन से एक वैलेंसी तो क्लोरीन से जुड़ रही है, एक वैलेंसी ब्रोमीन से, एक वैलेंसी आयोडीन से, एक वैलेंसी फ्लोरीन से। तो ये कार्बन कहलाएगा आपके कायरल कार्बन। क्या कहलाएगा ये? कायरल कार्बन। आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया CH3 CHOH और CH2 CH3। तो जब आपको कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करने हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? तो देखो CH3 वाला कार्बन कभी कायरल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 सेम ग्रुप है। जब कायरल कार्बन में चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और एक CH2 वाला कार्बन भी कभी कायरल नहीं हो सकता। तो CH3 वाला कार्बन कभी कायरल नहीं होगा क्योंकि 3 सेम ग्रुप है, और एक CH2 वाला कार्बन भी कायरल नहीं होगा क्योंकि 2 सेम ग्रुप है। CH वाला कार्बन कायरल हो सकता है यदि ये तीनों डिफरेंट हो, और C वाला कार्बन कायरल हो सकता है यदि ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन डिफरेंट है कौन नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो CH3 को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये बच गया। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी किस किस से कंप्लीट हो रही है? एक वैलेंसी तो कंप्लीट हो रही है OH से, एक वैलेंसी कंप्लीट हो रही है CH3 से, एक वैलेंसी कंप्लीट हो रही है CH2 CH3 से। क्लियर? और एक वैलेंसी कंप्लीट हो रही है H से। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पर ये 4 वैलेंसीज हैं, एक OH से कंप्लीट हो रही है, एक CH3 से कंप्लीट हो रही है, एक CH2 CH3 से कंप्लीट हो रही है, एक H से कंप्लीट हो रही है। और ये चारों वैलेंसी जब डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो रही हैं तो ये कार्बन कहलाएगा आपके कायरल कार्बन। और इसको रिप्रेजेंट किया हमने स्टार लगाकर। क्या रिप्रेजेंट किया? स्टार लगा। जैसे आपने यहाँ पे लिया CH3 CH Br और CH2 और CH3। तो यहाँ देखिए कायरल कार्बन है या नहीं है? ये तो कायरल होता ही नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। अब यहाँ पर बचा ये वाला। तो यहाँ देखो एक वैलेंसी Br से पूरी है, एक वैलेंसी CH3 से पूरी है, एक वैलेंसी H से कंप्लीट है, और एक वैलेंसी CH2 CH3 से हो रही है। क्लियर है? और जब हो रही है तो ये कार्बन क्या कहलाएगा आपका? ये कार्बन कहलाएगा आपका कायरल कार्बन। क्लियर है? तो कायरल कार्बन का मीन क्या समझे आप? कायरल कार्बन का मीन है एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हो तो कहलाता है आपके कायरल कार्बन। जैसे आपने और एग्जांपल ले लिया CH3 CHCl CHCl और CH3। देखिए अब इसमें कायरल है कि नहीं कार्बन? तो ये तो कायरल है नहीं दोनों, अब बचे ये दोनों। तो यहाँ देखो इसमें एक H है, एक Cl है, एक CH3 है और एक ग्रुप CH Cl CH3 है। चारों ग्रुप डिफरेंट है और डिफरेंट है तो कौन सा हो गया? कायरल कार्बन हो गया।
ऐसे यहाँ पर देखिए एक Cl है, एक H है, एक CH3 है और एक पूरा CH CL CH3 है। तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो गया आपका कायरल हो गया। फिर दोनों कार्बन कायरल हो गए और दोनों कार्बन कायरल हो गए, देन क्या कहलाता है, कायरल कार्बन कहलाएंगे। आप कैसे पहचानेंगे, चारों बैलेंसेस डिफरेंट होंगे तो कायरल होगा। जैसे मान लो आपको ये एग्जांपल दिया CH3 CH Cl CH3। अब इसमें देखिए क्या ये कार्बन कायरल है, तो देखो H अलग है Cl अलग है, लेकिन इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो दो ग्रुप सेम हो गए ना भाई। जबकि हमारा कंडीशन क्या है, ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, चारों की चारों ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पर जब डिफरेंट होगा तो है, तो यहाँ डिफरेंट नहीं है ना, दोनों सेम हो गए ना भाई, और डिफरेंट नहीं है सेम हो गए, तो ये वाला जो कार्बन है वो कायरल कार्बन नहीं होगा। तो दिस कार्बन इज नॉट कायरल कार्बन, ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो है, दिक्कत तो बताइए। ये कायरल कार्बन नहीं है। और पहचाने अपन, तो कायरल कार्बन को पहचानने का तरीका क्या है, पहले तो CH3 CH2 वालों को हटा दो, क्योंकि वो तो कभी कायरल हो ही नहीं सकते। CH3 में 3 हाइड्रोजन सेम है और CH2 में 2 हाइड्रोजन सेम है। अब बचा CH वाला और C वाला। अगर CH वाले से जुड़ी हुई बाकी की वैलेंसी डिफरेंट है तब तो वो कायरल है, और नहीं है डिफरेंट तो वो अकायरल है। क्लियर है। जैसे अपन यहाँ बात करें, मान लो यहां पर आपको दे दिया OH। क्लियर है, तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, 1 2 3 बच्ची, एक बैलेंसी किससे कंप्लीट मानी जाएगी, H से। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये CH2 है, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2। CH2 वालों को देखना नहीं, केवल इसको देखना है जो CH वाला या C वाला है। इसमें एक वैलेंसी OH से कंप्लीट है, एक वैलेंसी H से कंप्लीट है। क्लियर है, तो दो डिफरेंट होगी, इधर CH2 इधर CH2 सेम है। और जब सेम हो तो आगे बढ़ो, ये CH2 ये CH2, फिर सेम है तो आगे बढ़ो CH2। और यदि ये सेम जगह पर जाकर मिल गए तो बताइए दोनों वैलेंसी सेम होगी ना भाई। क्लियर भाई। देखो आपने इधर देखा ये CH2 है, ये भी CH2 है, फिर आगे बढ़े अपन, ये CH2 ये CH2, फिर आगे बढ़े तो CH2 पे जाके मिल गया ना, ये दोनों सेम जगह पे जाके मिल गई। इसका मतलब दोनों वैलेंसी सेम है, ये वाली और ये वाली। और जब दो वैलेंसी सेम हो गई देन यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है, नॉट कायरल कार्बन। क्लियर, क्या नहीं है यहाँ पर, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन यदि ये ऐसा आता है, मान लो यहाँ पे आपने ले लिया Cl और यहाँ पे आपने ले लिया Cl। क्लियर, ये ले लिया आपने, तो देखो ये CH2 ये CH2 ये CH2 ये CH2, तो ये तो कायरल हो नहीं सकते चारों। अब बचे दो कार्बन, इन पे क्या है, एक हाइड्रोजन की बैलेंसी कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन की बैलेंसी इधर कंप्लीट। क्लियर है। अब देखें अपन यहाँ पर ये कायरल है कि नहीं, एक बैलेंसी तो Cl से पूरी है और एक बैलेंसी H से पूरी है, ये दो बैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। अब देखो इस बैलेंसी में देखें यहाँ पर CH2 आ रहा है और इस बैलेंसी में भी आपके यहाँ पर CH2 आ रहा है, भाई ये दोनों CH2 हो गए। अब इसमें देखो CH2 से क्या जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है CH और Cl। क्लियर, और यहाँ जुड़ रहा है वही CH2। क्लियर, फिर आगे अब ये यही डिफरेंट आ गया ना भाई, और डिफरेंट आ गया तो चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये कार्बन कहलाएगा आपके कायरल कार्बन। ऐसे देखना है, ये दोनों सेम है तो आगे बढ़ो, आगे डिफरेंट आ गया, डिफरेंट आ गया, दोनों अलग अलग है। क्लियर, यहाँ देखें एक Cl है और एक H है, एक Cl और एक H, एक CH2 है एक CH2 है, CH2 से आगे CH2 है और इस CH2 से आगे CH और Cl है, तो ये भी डिफरेंट हो गए ना भाई, दोनों है और डिफरेंट हो गए तो ये कार्बन कितना कैसा हो गया, कायरल हो गया। इसमें कितने कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन। कितने कायरल कार्बन है, 2। क्लियर, 2 कायरल कार्बन है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। तो कायरल कार्बन को पहचानने का तरीका क्या है कि चारों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए। क्या कहा मैंने, चारों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, अब आपसे यहाँ पूछे कितने कायरल कार्बन है, तो आप यहाँ देखो CH3 CH2 CH 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 CH2 CH3, तो CH2 CH3 वाले तो कायरल कार्बन होंगे नहीं, इन तीनों को आइडेंटिफाई करना। यहाँ चौथा ग्रुप हाइड्रोजन है,
कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन आता है। क्लियर? तो यहाँ देखो एक OH है एक H है, OH और H, यहाँ CH2 है और यहाँ पर CHCl है। क्लियर है? सेम डिफरेंट है दोनों तरफ, डिफरेंट है तो ये कायरल कार्बन है। क्लियर? इस कार्बन की बात करें तो ये Cl है और ये H है। फिर यहाँ देखो CH OH और CHOH, फिर आगे बढ़ो CH2 CH2 फिर CH3 CH3, तो ये कार्बन कायरल नहीं है। क्लियर? समझ में आया आपके भाई? देखो इधर, इससे एक तो Cl जुड़ रहा है और एक H जुड़ रहा है, दो डिफरेंट हो गए। अब ये देखो अगर ये दो डिफरेंट और होंगे तो कायरल है और नहीं होंगे तो नहीं है। तो यहाँ देखो इधर गए तो ये CHOH आया, फिर आगे बढ़े CH2 आया, फिर आगे बढ़े CH3 आया, समान है। तो ये दोनों तरफ समान समूह है तो ये कायरल कार्बन नहीं है। इसकी देखें हम, यहाँ पर OH, फिर यहाँ देखें CH2 और यहाँ हो गया CH और Cl, दोनों डिफरेंट हो गए तो ये कार्बन कैसा हो गया? कायरल। तो कितने कायरल कार्बन है? यहाँ पर 2 कायरल कार्बन। कितने कार्बन है भाई? 2 कायरल कार्बन है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर है? चलिए इन एग्जांपल्स में हम निकालते हैं कायरल कार्बन कितने कितने हैं और कितने नहीं है। ठीक है ना? तो आप देखिएगा, आप पहचानना सीख लें कि जो कार्बन CH2 वाला है वो कायरल नहीं होगा कभी भी, और जो CH3 वाला है वो भी कायरल नहीं होगा। केवल कायरल कौन कौन से हो सकते हैं? CH वाला और C वाला। क्लियर? अब CH वाला कायरल जब होगा जब ये तीनों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हो, भिन्न भिन्न ग्रुप से जुड़ी हो, तो ये कायरल हो सकता है। और ये C वाला भी कायरल तभी हो सकता है जब ये चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न जुड़ी हो। यहाँ तो 2 से 3 संयोजकता होगी समान हाइड्रोजन से, और यहाँ 2 हाइड्रोजन समान है तो ये कायरल नहीं होंगे। क्लियर है? अब हम बात करें इन दोनों की, तो इन यौगिकों में पहचाने हम कौन कौन से कायरल है। तो इसकी और इसकी बात करेंगे। इसमें देखो 1 2 3 वैलेंसी है तो एक हाइड्रोजन से कंप्लीट है। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 वैलेंसी है तो एक हाइड्रोजन से कंप्लीट है। क्लियर? और एक हाइड्रोजन से कंप्लीट है तो आप देखो ClH, और यहाँ पर देखो CH2 आगे बढ़े CH2, यहाँ पर आ गया CH और Br, ये डिफरेंट हो गए तो ये कार्बन कैसा हो गया? कायरल। क्लियर? यहाँ देखें BrH, CH2 आगे गए ClH और CH2, ये दोनों डिफरेंट है तो ये भी कायरल हो गया। कितने कायरल कार्बन है? 2 कायरल कार्बन है। क्या है भाई? आपके 2 कायरल कार्बन। क्लियर? फिर यहाँ पे आप देखें इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड में देखें अपन क्या आएगा, तो ये वाला कार्बन देखें यहाँ H है और यहाँ पर भी H है। क्लियर? तो इस कार्बन पे Br और H है, लेकिन इधर देखो CH2 सेम है, इधर भी फिर CH2 सेम है, और इधर CHCl डिफरेंट है। डिफरेंट है ना भाई? और डिफरेंट है, सॉरी CHCl भी सेम हो गया आगे, फिर दोनों ही एंड सेम हो गए तो ये कार्बन कायरल नहीं है। क्लियर? ऐसे इस कार्बन की बात करें ClH, दो तो डिफरेंट है, लेकिन इधर देखो CH2 CHBr सेम है तो ये दोनों ही कार्बन कायरल नहीं है। तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, 0 कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन है? 0 कायरल कार्बन है, एक भी कायरल कार्बन नहीं है। अब यहाँ देखें कितने आएंगे वो देखिएगा, तो ये CH3 वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया। अब हम बात करते हैं इन कार्बनों की, क्या ये कायरल कार्बन है जिन पे 3 ग्रुप डिफरेंट है? ये कायरल है, हो सकते हैं। अब इनको आइडेंटिफाई करना है अपन। क्लियर? तो आप यहाँ देखो एक Cl है, एक H है, एक CH3 है और एक CHBr है। चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कौन सा हो गया? कायरल। फिर यहाँ देखो Br वाले से इधर H है, इधर Br है, दो डिफरेंट हो गए। CH से क्या जुड़ रहा है? CH जुड़ रहा है, यहाँ CH से Cl जुड़ रहा है, तो दोनों अलग है ना भाई? अलग है तो ये भी क्या हो गया? कायरल कार्बन। अब इस कार्बन को देखो आप, यहाँ पर एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन से पूरी यही है, हाइड्रोजन। यहाँ देखो यहाँ तो है CHBr, यहाँ पर है CH और CH3, और यहाँ पर है CH और CH CH3। तो देखो CH
CH सेम है, आगे गए तो Br डिफरेंट आ गया, यहाँ Cl डिफरेंट आ गया, और यहाँ CH3 डिफरेंट आ गया। तो चारों वैलेंसी डिफरेंट है ना इसकी भाई, तो ये भी क्या हो गया, कायरल हो गया। क्लियर। फिर यहाँ देखें, इस कार्बन को देखें, यहाँ पर 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो चौथी हाइड्रोजन से पूरी है। तो देखो, एक तो है H वाली वैलेंसी, एक है CH3 वाली वैलेंसी। जब आपको डिफरेंट नहीं दिखे तो आप लिख लो ऐसे, ताकि क्या है, गलती नहीं हो। ठीक है ना भाई। यहाँ पर है CHNH2 और यहाँ पर है CH, और ये पूरे अलग है, NH2 नहीं है ना भाई। तो चारों डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन। इस कार्बन की बात करें, इधर CH3 है, इधर NH2 है, इधर आपके क्या है, CH3 है और एक H है। तो चारों डिफरेंट हो गई, और चारों डिफरेंट हो गए तो ये भी कायरल कार्बन हो गया। ऐसे ही ये कार्बन भी कायरल होगा, क्योंकि देखो इधर CH आई है, इधर CH3 है, इधर CH, और ये पूरा अलग है। ये कार्बन की बात करें तो ये भी कायरल होगा, और ये भी कायरल होगा, और ये भी कायरल होगा। तो कुल कितने कायरल कार्बन हो गए वो देखिएगा आप, कि कुल कितने कायरल कार्बन होंगे वो देखें अपन। तो अपन यहाँ देखें कितने कायरल कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोबारा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हो गए 9 कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन निकालना आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना, हमें कार्बन ढूंढना है, स्पेशली CH वाला और C वाला, जिससे चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। और जहां वैलेंसी को डिफरेंट नहीं कर पा रहे, वहां पेन से अलग अलग वैलेंसी को लिख लो, और जहां तक समान चल रही है वहां तक कोई दिक्कत नहीं। जहां समान है उसके आगे बढ़ो, और जहां भिन्नता आएगी वहां पर देखो, अगर भिन्न आ रहा है तो कायरल कार्बन है, नहीं आ रहा तो कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ देखें तो देखो, यहाँ पर ये CH वाला कार्बन है, ये कायरल हो सकता है, ये कायरल हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है। अब हमें देखना है कैसे हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इसकी देखें, BRH, इधर CH है, इधर CH2 है, डिफरेंट है तो कायरल हो गया। इसको देखें, इधर CH2 है, इधर CH है, इधर CH है, तो CH2 अलग है, एक H तो है इस पे अलग से, भाई हाइड्रोजन तो अलग से है ना इस पे, CH2CH। अब यहाँ CH से CH जुड़ रहा है, यहाँ CH से Br जुड़ रहा है, ये दोनों भी अलग हो गए, ये दोनों पहले से अलग था। फिर यहाँ देखें Cl है, एक H है, फिर यहाँ देखो CH2CH2, फिर आगे बढ़े CH फिर आगे बढ़े CH2, यहाँ आ गया CHBr। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए ना भाई, तो ये कार्बन कायरल कहलाएगा। फिर आप यहाँ देखो इसको, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है। अब ये दोनों थोड़े सेम आ रहे हैं ना भाई, आगे बढ़ो, यहाँ CHCl है, यहाँ CHOH है, तो डिफरेंट हो गए ना भाई, तो ये कायरल है। फिर इसको देखें, इधर CH2 है, इधर CH है, इधर OH है, तीनों डिफरेंट है, तो ये कायरल है। इसको देखें, CH CH CH2, अब CH आ रहा है तो यहाँ CHOH है, यहाँ CH है, तो ये कायरल हो गया। फिर इसको देखें, CH2 सेम है, आगे बढ़ो, CH सेम है, आगे बढ़ो, CH2, यहाँ आ गया CH और OH, डिफरेंट है तो ये भी क्या कहलाएगा, आपके कायरल कार्बन। ऐसे यहाँ देखें, CH2 अब आगे बढ़े, CHCl, यहाँ पे आ गया CHBr, डिफरेंट आ गया, तो ये क्या हो गया, क्रेल कार्बन। अब इन दो को देखो, इधर CH है, इधर CH है, इधर CH है, इधर CH से CH2 और CH2 CHOH लिख रहा है, इधर CH से CH2 जुड़ रहा है, जबकि यहाँ क्या जुड़ रहा है, CH2 और CHOH, यहाँ CH2 जुड़ रहा है, तो डिफरेंट हो गया ना भाई दोनों, ये दोनों डिफरेंट हो गया। इधर देखो, इस CH से CH जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पर एक CH2 है, तो डिफरेंट हो गए तीनों, तो ये कायरल हो गया। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। कुल कितने कायरल कार्बन हो गए, आप गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कायरल कार्बन होंगे, 10 कायरल कार्बन। पहले बोलिए, कायरल कार्बन आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम। तो कायरल कार्बन क्या है, आपको वो कार्बन ढूंढना है जिसकी चारों वैलेंस डिफरेंट हो। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। जब आपके जैसे मान लिया अपन ने यहाँ पे 2 सेम आए तो हमें आगे बढ़ना है, और आगे तब तक बढ़ना है जब तक डिफरेंट नहीं आ जाए।
और यदि पूरा ही खत्म होने तक डिफरेंट नहीं आ रहा तो सेम है, और डिफरेंट आ गया तो सेम नहीं है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये है कायरल कार्बन पहचानने के तरीके, पहचान सकते हैं। कायरल कार्बन का मतलब क्या है? एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हो, वो कायरल कार्बन है। क्लियर है? मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संरचनाएं भिन्न भिन्न समूह जुड़ी हो, वो कायरल कार्बन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। क्लियर? चलिए बात करें प्रोजेक्शन फॉर्मूले की। मॉलिक्यूल का 3D मॉलिक्यूल को 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम देते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले। मतलब त्रिविमीय अणु को द्विविम में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए हम देते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले, प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं। ये हमारे राजस्थान बोर्ड में भी है, ठीक है ना भाई, ये प्रक्षेपण सूत्र कहलाते हैं। अब ये हमें 4 प्रकार से दे सकते हैं। तो पहला प्रक्षेपण सूत्र तो है बेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दूसरा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और तीसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और चौथा है आपके सौहार्द प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हमें किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 फॉर्मूले दिए हुए होते हैं, जिनमें हमारे मेनली ये 3 काम आएंगे, बेज, फिशर एंड न्यूमैन। क्लियर है? तो इनको हमें सीखना है कि ये क्या कहते हैं, और फिर एक चीज सीखना है कि इनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे और फिर इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये फॉर्मूला बेज में ऐसा था तो फिशर में कैसा दिखेगा, और न्यूमैन में कैसा दिखेगा, और सौहार्द में कैसा दिखेगा। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें कंसंट्रेशन से आएंगी, सिंपली वैसे तो आएंगी नहीं। कंसंट्रेशन और ट्रिक्स हमको यूज करनी पड़ेंगी, वो हम यूज करते हैं। तो ये 4 प्रोजेक्शन फॉर्मूले हैं। पहला है बेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दूसरा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तीसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और चौथा है सौहार्द प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? अब हम यहाँ पहली बात करते हैं बेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो बेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। क्लियर है? तो बेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स को 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? 3 टाइप से। पहला टाइप है, पहला तो है आपके बेज, ये अपन थोड़ा सा पहले ही पढ़ चुके हैं। बेज मतलब ऐसे आएगा ये, ठीक है ना भाई, ये तो आ गया आपके, इसे तो कहते हैं बेज। इस बेज का मतलब तो होता है ये उन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है जो बीवर की ओर होते हैं। मतलब बीवर कौन? जो आप देख रहे हो तो आप बीवर हो, मैं देख रहा हूं तो मैं बीवर हूं, जो देख रहा है उसकी ओर होंगे। तो ये क्या होगा? ये जो ग्रुप है वो होंगे टूवर्ड्स द बीवर। मतलब जो बॉन्ड, जो ग्रुप इस बॉन्ड पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो ग्रुप होता है टूवर्ड्स द बीवर। बीवर का मतलब जो देख रहा है उसकी ओर। क्लियर? तो आप देख रहे हो तो ये आपकी ओर होगा ऐसे। क्लियर? और एक होता है डैश। डैश को हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या इस डैश को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें हम कहते हैं डैश। क्या कहते हैं इसे हम? डैश। और डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बीवर। अवे फ्रॉम दी बीवर। अवे फ्रॉम दी बीवर का मतलब क्या है? जो देख रहा है उससे दूर जा रहा है। दूर का मतलब यूं जा रहा है। भाई ये वाला अंगूठा तो कहाँ आ रहा है? आपकी ओर आ रहा है, और ये अंगूठा कहाँ जा रहा है? आपसे दूर जा रहा है। तो ये वाला अंगूठा तो बेस है और ये वाला अंगूठा आपका डैश है, ये वाला।
क्लियर? क्योंकि ये आपसे दूर जा रहा है और ये आपकी ओर आ रहा है। क्लियर है? अभी देखते हैं अपन। और एक होती है लाइन। लाइन जो होती है ये उन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है जो प्लेन में होते हैं। क्लियर है? इन द प्लेन ऑफ पेपर, आप पेपर पर लिख रहे हैं पेपर या बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बोर्ड, जिस पर भी आप लिख रहे हैं उसका प्लेन जो है वो इन लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। जैसे मान लो आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसको आपने रिप्रेजेंट किया ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट किया आपने और यहां लगा दिया आपने COOH CH3OH और H। अब इस मॉलिक्यूल का 3D में मीन क्या है, आपको ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप 3D में कैसे समझेंगे वो देखिएगा। मैं आपको एक प्रोजेक्शन समझाता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ले लें प्लेन वाले मॉलिक्यूल्स। क्या ले लें? प्लेन वाले ग्रुप्स ले लें। तो प्लेन वाली लाइन से रही COOH और ये, तो देखो ये रेड वाला पेन COOH हो गया और ये हो गया। मैंने एज इट इज कर लिया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना भाई, ये एज इट इज कर लिया। देखो ये COOH और ये, अब मैंने टेट्राहेड्रल लगा दिया इधर और एक पेन लगा दिया मैंने इधर ऐसे। एक सेकेंड, ये ऐसे लगा दिया। ठीक है? तो आप ये देखो ये वाला जो, ये तो मेरा हाथ जो है वो प्लेन है, तो ये तो हो गया इन द प्लेन। तो प्लेन में हो गया, तो ये कौन सा आपका COOH है, पिंक पेन। और ये जो नीचे वाला पेन है येलो कलर का, ये कौन सा है? CH3 है। अब ये तो इन द प्लेन हो गए, कागज के प्लेन में आ रहे हैं ना भाई, ये तो दो। अब ये जो पेन है ब्लू कलर का, ये कहाँ आ रहा है? टूवार्ड्स द बीवर है। क्लियर है? तो ये कौन सा ग्रुप है आपका? बेस वाला, मतलब OH। तो ये OH है मतलब बेस है, और ये डैश है आपका कौन सा वाला? लाइट ग्रीन जो आ रहा है, ये डैश है आपका, ये कहाँ जा रहा है? अवे फ्रॉम द बीवर जा रहा है, तो ये डैश है। ये मॉलिक्यूल है आपका। क्लियर? और ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल में समझ में आया आपको? ये रिप्रेजेंटेशन है इस 2D का, ये 3D है। आप देखो कैसे, ये COOH है, ये CH3 है और ये OH है और ये H है। कोई कंफ्यूजन? देन टेल मी, है क्या भाई कोई दिक्कत? पहचानने में आया? ये दोनों तो लाइन पे प्रेजेंट होंगे, ये बेस पर प्रेजेंट होगा और ये डैश पर प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। और एग्जांपल लें, और एग्जांपल लेते हैं अपन। तो देखिएगा यहाँ पर अपन बात करें, और एग्जांपल्स लिया आपने, ऐसे ये ले लिया, यहाँ पे आपने ले लिया CHO, यहाँ ले लिया आपने CH3, यहाँ पे ले लिया आपने OH और यहाँ ले लिया आपने CH। तो इसका मीन क्या है? तो आप देखो ये 4 पेन ले लिए मैंने ऐसे। क्लियर है? ये 4 पेन ले लिए मैंने ऐसे। तो देखो ये ऐसे लगा दिया। क्लियर? तो देखो ये जो 2 पेन है, ग्रीन वाला और ये ऑरेंज वाला, ये दोनों पेन तो आ गए इन द प्लेन। क्लियर है? ये तो कागज के प्लेन में आ गए। अब ये बचे आपका कहाँ? प्लेन से बाहर है, मतलब टुवर्ड्स द बीवर है, आपकी ओर है, और ये आपसे दूर है। ये तो है लाइन वाले। ये कौन सा है आपका? CHO ग्रुप है और ये आपका CH3 ग्रुप है। क्लियर? और ये आपका OH ग्रुप है और ये आपका Cl ग्रुप है। क्लियर है? ये CHO, ये CH3, ये OH और ये Cl। क्लियर? पहचाने आप? ये 3D है इस मॉलिक्यूल की। ये तो इन द प्लेन हो गए दोनों पे, दोनों पेन। ये प्लेन से बाहर है जो आपकी ओर है, ये प्लेन के भीतर है जो आपसे दूर है। तो ये वाले तो दोनों लाइन पर है, CHO और CH3, और ये आपका बेस पर है OH, ये वाला OH है और ये वाला आपका Cl है। कोई कंफ्यूजन? ये रिप्रेजेंटेशन है बेस डैश फॉर्मूले का, जो आपको पहचानना है। अब आप कैसे पहचानेंगे? मान लो आप यूं खड़े हो,
और आप यूं खड़े हो और आपको ये मॉलिक्यूल बनाना है, तो ये ज्योमेट्री आपकी हाथ में भी है, जैसे ये हाथ यूं रख दीजिए डायरेक्टली, तो ये तो आ गया आपका CH और ये आ गया आपका CH3। क्लियर? अब आपने इस पे हाथ लगाया ऐसे, ये हाथ ऐसे लगाना है, तो ये जो अंगूठा आपकी ओर आ रहा है, टूवर्ड्स द बीवर आ रहा है, ये है आपका OH, और ये जो उंगली पीछे की ओर है, ये है आपका Cl है। कैसे करेंगे आप? जो प्लेन वाली लाइन है ऐसी, इस पे हाथ रख दिया ऐसे, और ये हाथ ऐसे, तो ये वाला हाथ ऐसे ही आएगा। तो देखो ये CHO हो गया, क्या हो गया ये? CHO। और ये मेरा अंगूठा जो नीचे हिल रहा है ये वाला, ये क्या है आपका Cl3 है। और ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा क्या है? टूवर्ड्स द बीवर है, और टूवर्ड्स द बीवर है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके OH ग्रुप को। और ये जो उंगली है पीछे वाले की, ये अवे फ्रॉम द बीवर है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है? Cl को। समझ में आया आपके? क्लियर? तो ये CHO हो गया, ये CH3 हो गया, ये OH हो गया, ये Cl हो गया। कोई दिक्कत? फिर आप इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें ऐसी लाइन है, तो इसमें जब लाइन ऐसी है तो आपका हाथ ऐसा कर लो, ये दो हाथ ऐसे ना भाई, तो ये वाला हाथ ऐसे कर लिया, तो ये आपका COOH है, ये आपका CH3 है। अब इस हाथ पर लगाओ, इस हाथ को, ये अंगूठा आपकी ओर आ रहा है टूवर्ड्स द बीवर, तो ये आपका OH है, और ये अवे फ्रॉम द बीवर है, ये क्या है? आपका H है। क्लियर? समझे आप क्या करना है? ये अगर हाथ इन द प्लेन ऐसे है, तो इन द प्लेन में क्या करना है अपन को? ऐसे करना है। क्लियर? और ये हाथ ऐसे कर लिया, अब इस पर दूसरा हाथ आपको ऐसे लगाना है, तो ये इन द प्लेन COOH, ये CH3, ये OH, और ये पीछे वाला H। क्लियर? ये COOH, ये CH3, और ये OH, और ये H। क्लियर? तो क्या करना है आपको? इस मॉलिक्यूल में जो प्लेन वाली लाइन है वो तो ऐसे है, और जो दूसरा हाथ बच रहा है, मान लो ये हाथ ऐसे रख लिया, दूसरा हाथ आपको ऐसे रखना है। क्लियर है? तो ये टूवर्ड्स द बीवर है, और ये अवे फ्रॉम द बीवर है, ये बेस पर है और ये डेस्क पर है, और ये इन द प्लेन है, ये दोनों ग्रुप। क्लियर? जैसे आपने ये ले लिया, मान लो ये ऐसे ले लिया आपने, CHO, CH3, NH2 और H, तो ये ग्रुप ऐसे आगे में लाइन वाले, इन द प्लेन वाले ग्रुप ये वाले हो गए। क्लियर? अब इस पे ये वाला ग्रुप ऐसे लगाना है, तो देखो ये CHO है, ये CH3 है, क्या है ये? CHO, ये CH3 है, और ये आपका NH2 है, क्योंकि अंगूठा ऐसे लगेगा ना भाई, तो ये जो आपकी ओर आ रहा है ये तो है आपका NH2, और ये जो आपसे दूर ये वाला उंगली जो जा रही है ये आपके H है। क्या है? आपके H है। तो देखो ये हो गया 3D रिप्रेजेंटेशन, ये ऐसा मॉलिक्यूल है। अब मैं अगर मान लो इसको ऐसे दर्शाऊं, पेन्स के द्वारा दर्शाऊं, तो पेन्स के द्वारा दर्शाने पर ये ऐसे आएगा। ये मॉलिक्यूल ऐसे कर दिया मैंने भाई, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है ना, अब इसको अपन न्यू देख रहे हैं, बस कुछ नहीं है। और तो ये जो दो ग्रुप है, ये वाला पिंक वाला और ग्रीन वाला, ये तो इन द प्लेन है, और ये जो ब्लू वाला है टूवर्ड्स द बीवर है, और ये जो येलो वाला ये अवे फ्रॉम द बीवर है, या ऑरेंज वाला ये क्या? अवे फ्रॉम द बीवर है। तो ये ग्रुप ऐसे है, ये CHO, ये CH3, ये NH2 और ये H। क्लियर? ये CHO, ये CH3, ये NH2 और ये H। अब इसको अगर मैं हाथों से लगाऊं, तो हाथों से कैसे लगाएंगे? ये हो गया आपका CHO, ये हो गया आपका CH3, अब इसको यूं लगाएंगे, तो ये NH2 है और ये H है। क्लियर? ये H है और ये NH2 है। खत्म? कोई प्रॉब्लम? तो ये है आपका बेस डैश फॉर्मूला। क्लियर है? तो बेस डैश फॉर्मूले में क्या सीखे? ये जो लाइन है, ये लाइन तो रिप्रेजेंट करती है उन ग्रुप्स को जो बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है, कागज के प्लेन में प्रेजेंट है, और यहाँ जो ये डैश है, बेस है, ये बेस बताता है उस ग्रुप को जो टूवर्ड्स द बीवर प्रेजेंट है। क्लियर है? और ये जो डैश है ये बताता है उस ग्रुप को जो अवे फ्रॉम द बीवर प्रेजेंट है। कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर हम और देखते हैं। अभी हमने अब तक पढ़ा बेस डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बेस डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या था? ये फॉर्मूला मान लो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, तो ये किस तरह के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर A हो, यहाँ B हो, यहाँ C हो और यहाँ D हो। क्लियर है? तो आपको देखो अगर हाथों से बनाना है, मान लो पेन नहीं है आपके पास,
तो पहले तो जो इन द प्लेन वाली लाइन है, ये वाली, यही लाइन है ना भाई, इस पे हाथ रखिए अपना ऐसा, तो ये तो ए हो गया और ये बी हो गया। अब हम आते हैं इसके परपेंडिकुलर, ऐसे काटता हुआ रखें इस वाले हाथ को, तो जो ये आपकी साइड जो आ रहा है ये सी है, और ये जो पीछे की वाला है ये डी है। क्लियर है? तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी होगी पीछे वाली लाइन। तो ये फॉर्मूला है, इसका मतलब ये है। अब अगर मैं पेन से देखूं, यहाँ पर अगर मैं मान लो 4 पेन का एग्जाम्पल बना लूं, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना दूं, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में देखिएगा आप, जैसे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये तो आपका ए है और ये आपका बी है, ये तो हो गया इन द प्लेन, और ये प्लेन से बाहर जा रहा है टुवर्ड्स द वीवर, तो ये आपका सी हो गया, और ये आपका डी हो गया अवे फ्रॉम द वीवर। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर है भाई? चलिए फिर हम बात करें हम यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की। ये तो बेस डेस क्लियर है। ये लाइन किसमें? इन द प्लेन। ये कहाँ है? टुवर्ड्स द वीवर, आपकी ओर, और एक कहाँ है? अवे फ्रॉम द वीवर, आपसे दूर। अब हम बात करें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सेकंड आता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आपको कुछ नहीं करना है, इनको समझना है कि कैसे होते हैं बस, और ये जब लिखे हुए आए तो उनका मीन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो जब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम ड्रॉ करते हैं, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करते समय हम सबसे पहले दो वर्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हुई लाइंस खींची जाती हैं, स्ट्रेट लाइन खींची जाती हैं, जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये वाला, ये तो बताता है आपके काइरल कार्बन को। किसको बताता है? काइरल कार्बन को बताता है। अब यहाँ पर दो लाइन्स हैं, एक लाइन तो है हॉरिजेंटल और एक लाइन है वर्टिकल। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है ये उनको बताती है, या उन ग्रुप्स को बताती है टुवर्ड्स द वीवर है। क्या है ये? टुवर्ड्स द वीवर है। वीवर मतलब प्रेक्षक, आपकी ओर है। ये यूं है बोर्ड से बाहर की ओर, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, ये जो वर्टिकल लाइन है ये बताती है उन ग्रुप्स को जो अवे फ्रॉम द वीवर है। क्या है? अवे फ्रॉम दी वीवर। क्या है? प्रेक्षक से दूर है, मतलब ये वाली लाइन। तो फिशर का मतलब क्या है? हमने क्या कहा कि दो परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हुई लाइंस ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइंस। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो काइरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ये उन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है टुवर्ड्स द वीवर होते हैं ऐसे। क्लियर? और जो वर्टिकल लाइन है ये उन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है जो अवे फ्रॉम द वीवर होते हैं ऐसे। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये है, ये दो ग्रुप तो हो गए टुवर्ड्स द वीवर आपकी ओर, और ये जो दो ग्रुप है ये हो गए आपके अवे फ्रॉम द वीवर, मतलब आपसे दूर। तो जैसे आप यहाँ पे बात करें, ये रिप्रेजेंट कर दिया COOH, CH3OH और H। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये तो आपका OH है हॉरिजेंटल पर, और ये आपका H है। क्लियर? और यहाँ पर ये आपका COOH है और ये आपका CH3 है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब देखें अपन स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा बेस डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बेस डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या था? ये इस तरह से हमने 3 तरह के बॉन्ड वहां यूज किए। एक तो ये लाइन थी जो इन द प्लेन था, और एक बेस था और एक डैश था। बेस प्लेन से बाहर मतलब आपकी ओर था, डैश आपसे दूर था। तो मैंने आपको बताया था ऐसे ये A, B,
सी और ये डी ले लिया, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जैसे ये मैं ले लूं यहाँ पर और ये एग्जांपल्स ले लें, और ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ले ली मैंने, तो ये पेन तो हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये तो हो गया इन द प्लेन, ये प्लेन के आउटसाइड हो गया, मतलब आपकी ओर जा रहा है ये पेन, और ये वाला जो पेन है वो आपसे दूर जा रहा है, तो ये तो है लाइन पर आएंगे दोनों, तो ये बेस पर आएगा, तो देखो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया बेस, और ये वाला जो पीछे वाला है ये डी हो गया। क्लियर है भाई? ये था बेस डैश फॉर्मूला। बेस डैश फॉर्मूले में फॉर्मूले को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तीन तरह की लाइनें खींचते हैं, तो लाइन, एक बेस और एक डैश। लाइन होती है इन द प्लेन, बेस होता है टुवर्ड्स द बीवर, मतलब इस बोर्ड से बाहर, और डैश होता है इस बोर्ड से पीछे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं, दो एक दूसरे को काटती हुई परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जाती हैं परपेंडिकुलर। क्लियर? तो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हुई। क्लियर है? वो भी परपेंडिकुलर। तो इन लाइंस का जो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है वो तो रिप्रेजेंट करता है काइरल एटम को, काइरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है इनका इंटरसेप्शन पॉइंट। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन है इस पर जो ग्रुप्स हैं वो होते हैं आपके टुवर्ड्स द बीवर, किधर होते हैं? टुवर्ड्स द बीवर। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है हम ग्रुप्स को जो क्या है आपके अवे फ्रॉम द बीवर, अवे फ्रॉम दी बीवर है। क्लियर? तो ये उन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती है जो अवे फ्रॉम दी बीवर है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर ये ए और बी लगा दूं और यहाँ सी और डी लगा दूं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए और बी तो ये रहे, ये ए है ये बी है, ये तो कहाँ आ रहे हैं? आपकी ओर आ रहे हैं, टुवर्ड्स द बीवर आ रहे हैं। क्लियर? और ये लगेगा ऐसे, ये सी है और ये डी है, ये हो गया अवे फ्रॉम द बीवर। क्या हो गया? ये अवे फ्रॉम द बीवर। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इस टाइप का है। बस इसमें दो ग्रुप तो टुवर्ड्स द बीवर होंगे, और ये जो दो ग्रुप्स हैं ये दो ग्रुप जाएंगे अवे फ्रॉम द बीवर। एनी कंफ्यूजन? जैसे आपने यहाँ पे देखा COOH CH3 OH और H, ये ले लिया आपने, तो ये तो आपका OH है, ये आपका H है, और ये आपका COOH है, और ये आपका CH3 है। ये इस फॉर्मूले का मीन है। ये जो दो लाइंस हैं, ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये तो कहाँ है? टुवर्ड्स द बीवर है, और ये जो दो ग्रुप्स हैं ये अवे फ्रॉम द बीवर है, आपसे दूर जा रहे हैं। ये COOH है और ये CH3 है। ये मतलब होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। जैसे मान लो आपने ये ले लिया CHO CH2 OH NH2 और H, तो यहाँ पे क्या होगा, ये NH2 है, ये H है, ये CHO है और ये CH2 OH है। बोला आया कि नहीं आया? ये NH2 है, ये H है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? और ये CHO है और ये CH2 OH। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर है चीज? तो ये तो कहाँ जा रहे हैं? प्रेक्षक की ओर, और ये कहाँ जा रहे हैं? टू अवे फ्रॉम द बीवर। तो यहाँ पर ये तो है NH2, ये H है, ये इस तरीके से है। आपको जो टेट्राहेड्रल फॉर्म था वो टेट्राहेड्रल फॉर्म इन्होंने इस तरीके से लिया, इस तरीके से लिया। जो दो ग्रुप्स थे उनको तो लिया टुवर्ड्स द बीवर, ये NH2 हो गया, ये H हो गया, और ये हो गया आपका CHO, और ये नीचे वाला हो गया आपका CH2OH। ये टेट्राहेड्रॉन को ऐसे पकड़ लिया। ये टेट्राहेड्रल ऐसा होता है ना भाई, इसको इन्होंने ऐसे पकड़ रखा है। ये दो ग्रुप तो आपके क्षैतिज रेखा पर है, हॉरिजॉन्टल रो पर है। क्लियर है? NH2 और H, और ये वर्टिकल पर है CHO और CH2OH। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? तो दो हॉरिजॉन्टल पर है और दो वर्टिकल पर है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर है? तो ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, नहीं है तो अपन अब अगला पढ़ें, न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसका मीन समझे, ये दोनों तो ऐसे हैं और ये दोनों ऐसे हैं। क्लियर?
तो ये मीन होता है फिशर का। क्लियर है? तो इसमें 2 टूवर्ड्स द वीवर होते हैं और 2 अवे फ्रॉम द वीवर होते हैं। जो टूवर्ड्स द वीवर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल पर होते हैं और जो अवे फ्रॉम द वीवर होते हैं वो वर्टिकल लाइन पर होते हैं। एनी कंफ्यूजन? चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले की। चलिए अब हम देखते हैं बेटा, तीसरा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसका नाम है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है आप वो देखिएगा। इस फॉर्मूले में मॉलिक्यूल को बिल्कुल फ्रंट से देखा जाता है। जैसे मान लो आप देख रहे हो तो इसको यूं देखेंगे बिल्कुल फ्रंट से, और जब इसे बिल्कुल फ्रंट से देखेंगे तो हमें केवल आगे वाला कार्बन दिखाई देगा, पीछे वाला कार्बन दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। और यहाँ पर जो आगे वाला कार्बन है, भाई दोनों सर्कल सेम रेडियस के होंगे तो आगे वाला ही दिखाई देगा सर्कल, पीछे वाला सर्कल हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम यहाँ पे जो फ्रंट कार्बन है उसको तो रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के सेंटर से, और जो बैक कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल की सरकमफ्रेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर बचे क्या? जैसे मान लो ये आपने इथेन ले लिया, ये आपने इथेन था, तो यहाँ पर इस इथेन का कार्बन कार्बन बॉन्ड ले लिया, ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन 1 नंबर कार्बन तो क्या होगा? सेंटर पर होगा, और जो बैक कार्बन होगा ये वाला वो कहाँ पर होगा? आपके सरकमफ्रेंस से रिप्रेजेंट होगा। ये 2 नंबर कार्बन ही हो गया। तो कार्बन कार्बन तो रिप्रेजेंट हो गया, एक ये वाला कार्बन आ गया, एक ये वाला कार्बन आ गया। आप इसको यूं देख रहे हैं फ्रंट से। क्लियर है? तो ये वाला कार्बन तो है सेंटर वाला 1 नंबर कार्बन, और ये कार्बन है बैक वाला 2 नंबर कार्बन। तो 1 नंबर कार्बन तो सेंटर से रिप्रेजेंट होगा और 2 वाला कार्बन उसकी सरकमफ्रेंस से रिप्रेजेंट होगा। अब बचे क्या? यहाँ पर बचे ये 3 ग्रुप जो जुड़े हुए हैं इस कार्बन से। क्लियर है? तो इन 3 ग्रुप्स को एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए 3 स्ट्रेट लाइंस पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? सेंटर वाले की जो आगे वाला कार्बन है उसकी लाइंस सेंटर से ड्रॉ होती हैं ऐसे H और H, और बैक वाला कार्बन है उसकी लाइंस सरकमफ्रेंस से ड्रॉ होती हैं ऐसे H और H। क्लियर है? इसको आप घुमा सकते हो, कितना भी कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगल चेंज होता जाएगा, मॉलिक्यूल का कन्फॉर्मेशन चेंज होता जाएगा, तो उससे जो बनेंगे वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहलाएंगे। अब मान लो कि आपको ये वाला बनाना था, ये यहाँ पे X ले लिया, ये यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हो सकता है, यहाँ Y ले लिया और यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हो सकता है। मतलब हमने अब ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये X और ये Y। क्लियर? तो यहाँ पर ये एंगल जो है ये एंगल कहलाता है आपके डीहेड्रल एंगल। क्या कहलाता है? डीहेड्रल एंगल कहलाता है। और ये डीहेड्रल एंगल का मान 0 से लेके 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? और उस मान के वैल्यू पर डिपेंड करते हैं बहुत सारे इन्फानाइट कन्फॉर्मेशन जिन्हें हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अब हमें ये बनाना आ गया, कोई दिक्कत है? इसमें फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है, कौन? सरकमफ्रेंस। कोई दिक्कत? चलिए अब हम और मॉलिक्यूल्स के बनाते हैं, जैसे ब्यूटेन का बनाते हैं। आप देखिएगा कैसे बनता है ब्यूटेन का। अब हम बनाते हैं ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला एन ब्यूटेन का। तो आपको ये एन ब्यूटेन दे दिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, ये C3 कार्बन और ये C4 कार्बन। ये 4 डिफरेंट कार्बन हो गए। क्लियर? C1 C2 C3 C4 कार्बन। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अब यहाँ पे हम लेते हैं सेंट्रल बॉन्ड। जब हमें कुछ नहीं दे रखा हो कि भाई C1 C2 पे बनाओ या C2 C3 बनाओ, C4 C3 पे बनाओ, तो हमें जब डायरेक्ट बनाना है तो हमें सेंट्रल बॉन्ड लेना है, और सेंट्रल बॉन्ड है यहाँ पर C2 C3 कार्बन का। तो मैं जब इसको देखूंगा तो ये C2 कार्बन है सेंटर, और ये पीछे वाला क्या है? C3 कार्बन है। ये C2 कार्बन और ये C3 कार्बन। C2 कार्बन पर क्या जुड़े हुए हैं? 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक तो CH3 जोड़ दिया और 2 हाइड्रोजन एटम्स जोड़ दिए। क्लियर है? और C3 कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 है,
तो यहाँ पर अपन बात करें, ये CH3 आ गया और यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गए, क्लियर है। अब यहाँ जो डिहेड्रल एंगल था इन दोनों के बिटवीन वो था थीटा बराबर 0 डिग्री। अब आप एंगल चेंज कर सकते हो और किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बेसिकली ये लिखना है। इसे हम आगे फ्यूचर में इक्लिप्स फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे इसे फ्यूचर में? इक्लिप्स फॉर्म कहेंगे। इसको हम घुमा सकते हैं कितने पर? 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री पर क्लॉकवाइज घुमाया तो आगे वाले कार्बन को मैंने ऐसे कैसे रखा, पीछे वाले कार्बन को पकड़ा और घुमाया, देखो तो ये देखो ये यूं घूमेगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। पकड़ो देखो इसको, और ये घुमाया, क्लियर। और ये घुमाया तो कैसे घुमा बेटाओ, आप देखिएगा, ये जो फ्रंट कार्बन है वो तो जैसा जैसा रहेगा, यहाँ CH3 आया, यहाँ पर H आया और यहाँ पर H, क्लियर। ये CH3 यहाँ पहुंच गया और ये H यहाँ पहुंच गया और ये H यहाँ पहुंच गया, क्लियर है। तो यहाँ जो डिहेड्रल एंगल है इन दोनों के बिटवीन वो थीटा कितना है? 60 डिग्री हो गया। तो इसका नाम आएंगे आगे, वो हम पढ़ेंगे कौन सी फॉर्म है। बाकी आप ये बना सकते हो। तो इसको आप 1 और घुमाए 60 डिग्री पर नेक्स्ट, और 60 डिग्री पर घुमाएंगे आप नेक्स्ट। तो देखो जो आपने स्टेबल रखा था वो तो स्टेबल ही रहेगा, क्या? CH3 H और H, क्लियर। और ये वाला कार्बन जब घुमाया मैंने यूं, तो देखो ये CH3 तो यहाँ आ गया, ये H यहाँ चला गया और ये H यहाँ आ गया। तो आप देखो ये H तो यहाँ पे आ गया, ये CH3 यहाँ पे आ गया, ये ढक रहे हैं एक दूसरे के बीच में, 0 डिग्री का एंगल है इसलिए हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, ये H आ गया। तो यहाँ पर जो एंगल है वो ऐसे है, ये पीछे ये आगे वाला CH3 और ये H है, ये एंगल ऐसे है। तो ये 0 डिग्री का एंगल है ना भाई, डिहेड्रल ये वाला। तो यहाँ जो एंगल हुआ वो टोटल 160 का हो गया ना, CH3 के बीच में। तो यहाँ पर सॉरी 120 का एंगल हो गया। तो यहाँ डिहेड्रल एंगल तो है 120 डिग्री, और इसको इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया 60 डिग्री पर, और ये टोटल कितना रोटेट हो गया? 120 डिग्री पर। फिर और घुमाएंगे, फिर 60 डिग्री पर घुमाया फर्दर। तो देखो आप, ये फ्रंट कार्बन जैसा कि जैसा, अब ये बैक कार्बन को घुमाया तो ये CH3 यहाँ आ गया ऐसे, और ये H यहाँ आ गया और ये H यहाँ पे आ गया। तो इन CH3 के बिटवीन कौन सा एंगल है आपके? 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ जो डिहेड्रल एंगल है वो 180 डिग्री का है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। ये है आपके न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, बना सकते हैं। अब अपन किसी का भी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएं, जैसे आप देखो किसी भी फॉर्म में, इन चारों में से कोई भी फॉर्म बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो न्यूमैन प्रोजेक्शन है। क्यों? अभी हमें जब सिंपल मॉलिक्यूल दे रखा है तो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जब उसकी 3D दे रखी हो तो फिर हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, वो अपन सीखेंगे। लेकिन अभी तो हमें मान लो मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे मान लो आपको दे दिया CH3CH OH CHOH और CH3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब मान लो मुझे C2C3 पर बनाना है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कुछ नहीं कह रहा वो तो C2C3 बनेगा। तो आप यहाँ देखिए, ये फ्रंट कार्बन है C2 और ये बैक कार्बन है C3, क्लियर। C2 पे क्या है? एक CH3 है, एक H है और एक OH है। C3 पे क्या है? एक CH3 है, एक H है और एक OH। बना दिया। अब आप चाहे तो इनको घुमाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसको घुमाते रहिए और कोई भी फॉर्म बना दीजिए, एंगल कुछ भी बना लीजिएगा, क्लियर है। आपने ऐसे ही ले लिया, मान लो यहाँ पे CHO ले लिया और ये CHOH CHNH2 और CH3 ले लिया। तो ये C1 C2 C3 और ये C4 कार्बन हो गया। अब मुझे मान लो C2C3 पर बनाना है, तो C2C3 पर बनाना है तो आप ये देखो, ये C2 कार्बन हो गया और ये C3 कार्बन हो गया, इस पर बनाना है। C2 कार्बन से क्या क्या जुड़ रहा है आपके? एक CHO जुड़ रहा है, एक OH जुड़ रहा है और एक H जुड़ रहा है। अभी तो आप कहीं पे भी रख सकते हैं किसी भी ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे कोई 3D नहीं दे रखी, सिंपल मॉलिक्यूल है जिसको हमें न्यूमैन में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन बाद में जब अपन पढ़ेंगे
न्यूमैन से फिशर बनाना, फिशर से न्यूमैन, सोहास, बेस डैश सारे बनाएंगे, तो जो फॉर्मूला दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे आप, फिर वो पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? फिर यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ एक NH2 एक CH3 है, तो एक NH2 ले लिया, एक CH3 ले लिया और एक क्या ले लिया, H ले लिया। आया कि नहीं आया बनाना? आप यहाँ देखो, मान लो ये ऐसे देता C डबल बॉन्ड O और H और CH3 दे दिया, दो ही कार्बन है, तो यहाँ पर देखो फ्रंट कार्बन ए रहा, बैक कार्बन ए रहा। अब फ्रंट कार्बन में एक तो डबल बॉन्ड है, तो एक तो डबल बॉन्ड O हो गया और एक H है। अब ये दो ही तो ग्रुप है, तो दो ही जोड़ेंगे, फिर तीन नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। और फिर बैक कार्बन में तीन हाइड्रोजन है, तो ये एक H और एक H। बस इतना ध्यान रहे, ये जो लाइन है इनके बीच में 120 होना चाहिए, और जो दूसरे कार्बन की लाइन्स हैं उनमें भी 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आया कि नहीं आया? ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? चलिए, मान लो हमें इसे C1 C2 कार्बन पे बनाना हो, मतलब फ्रंट कार्बन C1 लेना और बैक कार्बन C2 लेना है। सपोज दैट वो कह दे कि ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला एट C1 C2 बॉन्ड। क्लियर है? तो C1 C2 कार्बन पर बनाना है, तो आप यहाँ देखिएगा, ये सेंटर हो गया C1 कार्बन का, और ये आपने दिखा दिया C2 कार्बन। भाई ये फ्रंट C1 कार्बन है, C1 कार्बन क्या जोड़ा है, तीन हाइड्रोजन, तो आप तीन हाइड्रोजन अटैच कीजिए। C2 कार्बन से एक OH है, एक H है और एक ये पूरा ग्रुप है, तो देखो एक H, एक OH और एक ये पूरा ग्रुप में क्या है, CH, OH और CH3। क्लियर? ये हो गया C1 C2 कार्बन पर रिप्रेजेंटेशन, दिखा सकते हैं। आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया, मान लो CH3 CH Br CH Cl और NH2, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 और ये 3। मान लो आपको C1 C2 पे बनाना है, किस पे बनाना है आपको, C1 और C2 पे बनाना है, तो आप यहाँ देखिएगा, ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन में क्या आएगा आपके, एक फ्रंट कार्बन C1 C2 पर है, तो फ्रंट कार्बन कौन सा हो गया आपका, C1। तो C1 पे क्या जुड़ रहा है, NH2 जुड़ रहा है, एक Cl है और एक H है। क्लियर है? ये C1 कार्बन हो गया। C2 पर एक Br है, एक CH3 है और एक H है, ये हो गया आपका C2 कार्बन। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। क्लियर है? बना सकते हैं। चलिए, इंटर कन्वर्जन अपन अभी सीखेंगे कि फिशर से न्यूमैन कैसे बनाएंगे, न्यूमैन से फिशर, सोहास या बेस डैश कैसे बनाएंगे, वो सीखेंगे। पहले अपन यहाँ पर एक एक को सीख रहे हैं कि न्यूमैन का मीन क्या होता है, फिशर का मीन क्या होता है और बेस डैश का मीन क्या होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो सोहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला न्यूमैन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम देखते हैं। क्लियर है? चलिए, हम यहाँ बनाते हैं सोहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मान लो ये आपको एक ब्यूटेन दे दिया, CH3 CH2 CH2 और CH3। क्लियर है? ये ब्यूटेन दे दिया। अब हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को, मान लो ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल को इसमें आप यूं देखेंगे, राइट हैंड साइड झुकाकर देखेंगे, तो ये जो सेंटर बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ कौन सा, C2 कार्बन और C3 कार्बन। जब आप ये झुकाएंगे तो ये आपके पास वाला कार्बन है नीचे वाला, और ये आपसे दूर वाला कार्बन है, मतलब दूर जा रहा है वो वाला कार्बन। तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, तो सेंटर बॉन्ड को हमने झुका दिया ऐसे, लगभग 60 डिग्री के एंगल पर आपको झुकाना है, इसको स्लाइड करना है। तो आप यहाँ देखिएगा, ये तो है आपके पास वाला कार्बन, मतलब ये C2 कार्बन है, और ये आपके दूर वाला कार्बन C3। यूं देखेंगे आप, ये पास है आपके और ये आपसे दूर है, ये C2 है और ये आपका C3 है। क्लियर? अब C2 कार्बन पर तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक CH3 दो हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक CH3 दो हाइड्रोजन। तो ये पास वाला कार्बन है और ये दूर वाला कार्बन, मतलब ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन है। तो जब ये फ्रंट कार्बन है तो यहाँ पर जो ये तीन ग्रुप्स हैं इसके, उनको वही 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए तीन लाइन्स में खींचना है ऐसे। ये 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए तीन लाइनों में खींच दिया। तो यहाँ पर देखो, इस पे कौन कौन से हैं, CH3 H और H, और यहाँ पर क्या है, CH3 H और H।
अब आप इनको घुमा सकते हो वही 60 डिग्री के एंगल पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको घुमा सकते हो ऐसे और इसको भी घुमा सकते हो 60 डिग्री के एंगल पर। क्लियर है? ये आपका C2 कार्बन हो गया और ये आपका C3 कार्बन हो गया। ये C1 है और ये C4 है। ये है सौहार्द प्रक्षेपण फॉर्मूला। ये बाइयां उल्टी भी बन सकती है, आप इनको इस फॉर्म में ही बना सकते हो, किसी भी फॉर्म में बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे घुमाते हो। वही न्यूमैन की तरह, किसकी तरह? न्यूमैन की तरह। जैसे आपने यहाँ पे लिया तो वही CH3 H और H, यहाँ CH3 H और H। क्लियर? ये C1 कार्बन, ये C2, ये C3 और ये C4 कार्बन। क्लियर है भाई? ये है आपका सौहार्द प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अब अपन सीखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर इनटू न्यूमैन और इनटू सौहार्द प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और बेस डैश का इंटर कन्वर्जन किसमें? फिशर में। क्लियर है? तो हमें जर्नली सारे फॉर्मूलों का इंटर कन्वर्जन फिशर में और न्यूमैन में आना चाहिए। वो अपन अभी देखते हैं, इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे अभी। आप पहले भाई यहाँ तक आया कि नहीं आया, चारों फॉर्मूले देख सकते हैं। आप इनको ढंग से देखिएगा, क्योंकि अब ये फॉर्मूले 3D में चलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो 3D में अपन इनको इंटर कन्वर्ट भी करना सीखेंगे। उसके लिए अपन कुछ ट्रिक्स का भी यूज करेंगे और कुछ अपन कंसेप्ट का भी यूज करेंगे। क्लियर?